गांव का नाम था सोनापुर। नक्शे में ढूंढो तो मुश्किल से दिखे, लेकिन आसपास के इलाकों में उसका नाम डर की तरह फैला हुआ था। वजह सिर्फ एक थी, गांव के बीचों बीच पड़ा पुराना कुआं। कहते थे वो कुआं कभी सूखता नहीं था, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे महीनों बारिश न हो, उसमें पानी हमेशा रहता। पर असली डर पानी नहीं था, डर थी उसकी आवाज। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता, तब उस कुएं से सांस लेने जैसी आवाज आती। लोगों ने इसे हवा का वहम कहा, जानवरों की हरकत कहा, लेकिन किसी ने कभी पास जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। नया आदमी रवि शहर से आया था, सरकारी स्कूल में मास्टर बनकर। उसे डरवेर पर यकीन नहीं था। गांव पहुंचा तो लोगों ने पहली ही शाम चेतावनी दे दी, मास्टर जी, रात को कुएं के पास मत जाना। रवि मुस्करा दिया, डर से ज्यादा खतरनाक अंधविश्वास होता है। गांव वाले चुप हो गए, कुछ ने नजरें फेर लीं, कुछ ने अफसोस से सिर हिलाया। पहली रात रवि की झोपड़ी कुएं से ज्यादा दूर नहीं थी। आधी रात को उसे नींद से झटका लगा। आवाज साफ थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी गहरी सांस ले रहा हो। रवि उठा, खिड़की से झांका, सब कुछ शांत। डर की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है, उसने खुद से कहा, लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव की पुरानी कहानी। अगले दिन रवि ने बूढ़े चौकीदार दीनू काका से बात की। काका ने हिचकिचाते हुए कहा, ये कुआं पहले नहीं था मास्टर जी, यहाँ कभी एक घर था, पूरा परिवार इसमें रहता था। फिर रवि ने पूछा, एक रात गांव में आग लगी, सुबह जब धुआं हटा तो घर गायब था, उसी जगह कुआं था, और तब से आवाजें। रवि ने नोटिस किया, काका ये सब कहते हुए कुएं की तरफ देख भी नहीं रहे थे। दूसरी रात आवाज बदल गई। उस रात आवाज सिर्फ सांस की नहीं थी, अब उसमें शब्द थे। पानी। रवि का दिल जोर से धड़का। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। चांदनी में कुआं अजीब लग रहा था, जैसे अंदर अंधेरा हिल रहा हो। कौन है? रवि ने पूछा। कुएं से जवाब आया, हम नीचे हैं। सच का पहला टुकड़ा। सुबह होते ही रवि गांव के सबसे पुराने घर गया। वहाँ एक औरत मिली, सरला अम्मा। उसने बिना पूछे ही कहा, तुमने आवाज सुन ली है ना? रवि चुप रहा। उस घर में कोई आग नहीं लगी थी, अम्मा बोली। गांव वालों ने ही उन्हें नीचे धकेला था। क्यों? रवि का गला सूख गया। डर था उन्हें। कहा गया वो लोग अशुभ हैं। तीसरी रात कुआं खुला। उस रात कुएं का पानी हिल रहा था, लहरें नहीं, जैसे कोई अंदर से ऊपर आ रहा हो। हमें देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। आवाज अब कई थी। रवि पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। कुएं की दीवार पर हाथों के निशान उभर आए, गीले काले। तुम सुन सकते हो, इसलिए तुम रहोगे। गांव का अंत। सुबह गांव वाले दौड़े दौड़े कुएं के पास आए। रवि वहाँ नहीं था। कुएं के किनारे उसकी डायरी पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये आत्माएं बदला नहीं चाहती, वो सिर्फ चाहती हैं कि कोई उनकी सांस सुने। उस दिन के बाद कुआं शांत हो गया, लेकिन गांव में अब कोई नहीं रहता। कभी कभी दूर से गुजरने वाले कहते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो खामोशी भी सांस लेती है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स एआई के साथ।